नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रातः काल का नमस्कार। शिफ्ट माइंड विद प्रफुल्ल कुमार झा के आज के इस एपिसोड में आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है टू लीड बेटर स्लीप मोर। और ये टॉपिक जिस किताब से लिया गया है उस किताब का नाम है स्लीप वेल एंड लीड बेटर बाय क्रिस्टोफर एम बार्नेस, जो कि हार्वर्ड प्रोफेसर हैं। तो इस किताब में लिखते हैं, व्हेन यू डोंट गेट एनफ स्लीप योर जजमेंट, योर सेल्फ कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी सफ़र। फिर आगे लिखते हैं, you are more likely to be impatient, irritable, and antagonistic. But your fatigue hurts your relationships with employees too. And you are likely oblivious to these effects. According to researchers from Indiana University and the University of Washington, employees of sleep deprived leaders may be engaged and behave less ethically. The takeaways here is, when you don't feel rested, you are whole and your whole team pays the price. To get more sleep, consider how damaging your fatigue can be, not only to you but also to the people you lead. फिर आगे लिखती हैं, हाउ आर योर स्लीप हैबिट्स अफेक्टिंग योर टीम इन गुड वेज और बैड वंस, यू नीड टू थिंक ऑफ इट। तो स्लीप वेल एंड लीड बेटर में ऑथर क्रिस्टोफर एम वार्नेस कहते हैं और एक गुड स्लीप के ऊपर वो जिक्र करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई बार हमने बुक्स में भी पढ़ा होगा और कई फिलोसफर से भी सुना होगा कि 24 आवर्स का डे होता है, उसको 3 हिस्सों में बांट दें, 8:8:8, 8 hours job, 8 hours sleep and 8 hours for social life and many more other things to do. तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारे जीवन में बाकी की चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये गोल अचीव करना है, ये टारगेट सेट किया हुआ है, उस टारगेट तक हमें पहुंचना है। साथ में हमारे हेल्थ के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है उसके ऊपर इस किताब में स्ट्रेस दिया गया है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप डीप स्लीप नहीं लेते हैं तो उससे आप फैटीग मतलब थके हुए हारे हुए महसूस करते हैं और आपका जो बिहेवियर आचरण है उसके ऊपर भी उस फैटीग का असर पड़ता है। तो हो सकता है कि उस स्ट्रेस में, उस फैटीग में आपका जो बिहेवियर है अपने टीम के लोगों के साथ सकारात्मक नहीं होता है, जिससे वो फिर नेगेटिव वाइब्स आपके टीम तक फ्लो होती है और एंड रिजल्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में हमें दिखता है कि हम टारगेट और गोल्स तो सेट करते हैं, लेकिन किसी न किसी अननोन रीजन्स और इन छोटे छोटे रीजन्स की वजह से हम उस गोल को, उस माइलस्टोन को क्रैक नहीं कर पाते हैं।
और फिर जब हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, टीम के साथ डिस्कशन करते हैं कि हाउ कम जो हमने प्लान बनाया था, गोल्स सेट किए थे, क्यों नहीं हम उस गोल्स को, टारगेट को अचीव कर पाए, तो एक कंक्रीट रिजल्ट भी व्हाई, जिस व्हाई की हम बात करने के लिए टीम डिस्कशंस करते हैं, वो व्हाई, वो कारण क्या था, वो हमें मिल नहीं पाता है। तो हो सकता है ये हम सब के लिए एक सोचने वाला मुद्दा है कि क्यों न हम एम्प्लॉइज़ के हेल्थ और वेलबींग्स पे भी फोकस करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसी ने सच ही कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे मन से, तभी हम लोगों को स्वस्थ होते हुए देख पाएंगे, लोगों के नीड्स में हम उनकी हेल्प कर पाएंगे, हम कुछ पॉजिटिव्स शेयर कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा हम टीम और कंपनीज़ की जो यूनिफॉर्म गोल्स होती है उसको भी पॉजिटिवली अचीव कर पाएंगे। तो आज के शिफ्ट माइंड विद प्रफुल्ल कुमार झा के लर्निंग एपिसोड में बस इतना ही कि हमें बाकी के कामों के साथ साथ अपने फैटीग के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने स्ट्रेस मीटर को भी चेक करते रहना चाहिए। जैसे हमारे लिए अन्य गोल इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, उसी तरीके से हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, फ्रेश माइंड्स हमारे रहें, तो तभी संभव हो पाएगा जब हम मेडिकली फिट रहेंगे। और उसमें एक जो छोटा सा फैक्टर है, हो सकता है बहुतेरे रीज़न हो स्ट्रेस के, फैटीग के, लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि वो डीप स्लीप ना होने की वजह से या प्रॉपर स्लीप की ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। और ऐसा अगर हमें लगे तो हमें रूटीन को ट्विक करके हमें डीप स्लीप लेने की ज़रूरत है, और शायद हमें उसका आने वाले कल में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो आज के इस लीड बेटर स्लीप मोर की लर्निंग सीरीज़ में आज का रिफ्लेक्शन में बस यही कुछ था। हम आप सबों से विदा लेना चाहेंगे, और एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, आभार, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।